नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। आप देख रहे हैं एमपी भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सिंगरौली में जयंत रोड पर लगे आरटीओ चेक पोस्ट पर प्राइवेट कर्मचारियों की अवैध वसूली का मामला। विभाग के उच्च अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मंच के वकील सुशांत रंजन ने हाई कोर्ट में दायर की जनहित याचिका। पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट को लेकर दायर की याचिका। टीकमगढ़ जिले में वीएलई की मीटिंग को लेकर जनहित में जारी हुए दिशा निर्देश। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत निःशुल्क बनाए जाएंगे गोल्डन कार्ड। भोपाल मेट्रो के लिए बजट में राज्य सरकार ने 262 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। कुछ दिनों में 7 स्टेशनों और डिपो निर्माण के लिए टेंडर होगा जारी। प्रदेश में कोरोना ने बदली करवट, फिर से बढ़ने लगे संक्रमण के मामले। बीते 50 दिनों में कोरोना के 400 से ज्यादा आए नए मामले। सिंगरौली जिले के जयंत रोड पर लगे आरटीओ चेक पोस्ट पर प्राइवेट कर्मचारी अवैध वसूली करने से बाज नहीं हारे। वाहन एंट्री को लेकर अवैध वसूली की जाती है। नवागत आरटीओ अधिकारी के आने के बाद भी चेक पोस्ट पर प्राइवेट कर्मचारियों ने अवैध वसूली का खेल बंद नहीं किया। आरटीओ विभाग ने अधिकारी की ये दादागिरी खुलेआम देखने को मिल जाती है। बावजूद इसके आरटीओ विभाग के उच्च अधिकारी चेक पोस्ट जयंत पर नकेल कसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सीधी जिले में हुए बड़े हादसे के बाद भी आरटीओ विभाग बड़ी लापरवाही कर रहा है। ओवरलोडेड वाहनों से पैसा वसूली करके उन्हें जाने दिया जाता है। न जाने कब प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा और कब इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा। जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मंच के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में देश में पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम पदार्थ एथेनॉल मिलाने को लेकर यह याचिका दायर की गई। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों पेट्रोल या डीजल में मिलावट करती हैं और यह पेट्रोल पंपों से आम नागरिकों में बेचा जाता है। एथेनॉल कीमत पेट्रोल से कम होता है। बावजूद इसके आम नागरिकों से पेट्रोल के पूरे दाम वसूल किए जाते हैं, जिसको लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच के वकील सुशांत रंजन ये जनहित याचिका दायर की, जिसमें न्यायालय ने पेट्रोलियम कंपनियों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। उस याचिका में जिस याचिका में ये मुद्दा रेस किया गया है, उठाया गया है कि जो कॉमन मैन को हर पेट्रोल पंप में पेट्रोल सप्लाई किया जा रहा है या डीजल सप्लाई किया जा रहा है, वो ब्लेंडेड फॉर्म में होता है, यानी ब्लेंडेड रूप में दिया जाता है, जिसके साथ जैसे उदाहरण के तौर पे कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स किया जाता है। हमारा मुद्दा ये है जो हमने इस याचिका में रखा है कि जो भी बायोफ्यूल मिक्स किया जा रहा है मेन फ्यूल के साथ, उसकी जो कीमत है वो मेन फ्यूल की आधी या उससे भी कम है। तो उसकी जो कीमत है, उसका चार्ज जितना भी आप हमको उसका लीटर में वॉल्यूम में जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप पेट्रोल का या फ्यूल का चार्ज क्यों लगा रहे हैं? अगर उसका कम चार्ज है, उसका कॉस्ट कम है जो सरकार ने तय किया है, तो उसका चार्ज कम लगाना चाहिए। इस तरीके से लार्ज स्केल पूरे देश भर में, पूरे राज्य में एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है एक एक नागरिक का, जिसको डीजल या पेट्रोल सप्लाई किया जाता है। इस मुद्दे को मैंने आज नागरिक उपभोक्ता मंच के तरफ से बिहाफ पे मैंने रखा माननीय हाईकोर्ट के समक्ष, और इस पे माननीय हाईकोर्ट ने सारी ऑयल कंपनीज जिनको हमने रिस्पोंडेंट्स बनाया है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम को, और साथ में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। और नोटिस के बाद अब इसमें अगली सुनवाई जो है वो 6 हफ्ते बाद की जाएगी, जिसके बीच में इन कंपनीज को अपना पक्ष रखना पड़ेगा 6 हफ्ते बाद माननीय उच्च न्यायालय के सामने कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कि इस तरीके से जनता को क्यों एक्सप्लॉइट किया जाए लार्ज स्केल। खबर टीकमगढ़ जिले की बलदेवगढ़ जनपद की है, जहां वीएलई की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जनपद पंचायत सीईओ प्रभात मिश्रा ने जनहित कार्यों को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 1 मार्च से आयुष्मान योजना का शुभारंभ हो गया है, जिसके तहत हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गोल्डन कार्ड फ्री यानी निःशुल्क बनाए जाने हैं। साथ ही उन्होंने समस्त वीएलई को निर्देशित भी किया कि कोई भी वीएलई अगर इस कार्ड के बनवाने के लिए पैसा लेता है तो उसे दंडित किया जाएगा। सेफ डाटा में जिनका नाम है आयुष्मान के लिए, दूसरा जितने भी पात्रता पर्चीधारी जिनको खाद्यान्न की पात्रता पर्ची जिनके नाम से जारी है, तीसरे संबल के सभी हितग्राही, ये सभी इसके पात्र हैं। और मैं उन सभी व्यक्तियों से अपील करता हूं कि जिन्होंने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है, इस अवधि में जब यह अभियान चल रहा है आपके द्वारा आयुष्मान अभियान, इसमें अनिवार्य रूप से अपना आयुष्मान कार्ड बनाए। ये भारत सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन ने मार्च माह में इसको आपके द्वारा आयुष्मान अभियान, आयुष्मान माह के रूप में इसको बनाने जा रही है। हम सभी लोग मिलकर के इस माह में प्रयास करें।
भोपाल मेट्रो के लिए बजट में राज्य सरकार ने 262 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं लगभग 250 करोड़ रुपए के 6.22 किलोमीटर रूट के सिविल वर्क का काम भी किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में इस रूट पर 7 स्टेशनों का काम भी शुरू किया जाएगा, जिसमें स्टेशन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए और डिपो निर्माण के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होने वाला है। वहीं इस लोन की पहली किस्त भी जारी की जा सकती है। बता दें कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हर निर्माण के हिसाब से सरकार के अनुदान के आधार पर लोन देगा। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है। दरअसल पूरे 50 दिनों बाद प्रदेश में कोरोना के केस 400 के ऊपर पहुंच गए। वहीं इंदौर में कोरोना के सबसे ज्यादा यानी 156 और भोपाल में 90 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 417 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बात की जाए इंदौर की तो पिछले 13 दिनों से 100 से ऊपर नए मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही भोपाल में कोरोना के केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं पूरे प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या अभी 3097 हो गई है। इंदौर में कोरोना एक तरफ बढ़ने लगा है, वहीं इस बीच शहर में होली को लेकर बाजार सजने लगे हैं। दरअसल महीने के आखिरी में आ रहे त्योहार के लिए थोक बाजार में ग्राहकी शुरू हो गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल पिचकारी से लेकर गुलाल तक के दामों में तेजी आई है। हालांकि रंग पर महंगाई की रंगत देखने को नहीं मिली है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों के कारण प्लास्टिक महंगी हो गई है, जिससे पिचकारी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। भोपाल के लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल भोपाल की सड़कों पर अगले कुछ महीनों में करीब 500 ई बाइक दौड़ती नजर आएंगी। इसके लिए 5 मार्च को टेंडर खुलेंगे और कंपनियों का चयन किया जाएगा, जिसमें भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कई पहलुओं पर चर्चा की, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट कहां बने और ई बाइक किन रूटों पर दौड़ेगी। साथ ही अब जनता से सुझाव भी लिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। बैतूल में लगे साईखेड़ा थाना क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल के टावर से केबल और बैटरी चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिले में केबल चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत साईखेड़ा पुलिस ने केबल चोरों पर बड़ी कार्रवाई की और 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिनके पास से 60 किलो तांबे के तार और चोरी की 18 एक्साइड बैटरी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक जियो कंपनी में काम कर चुके कर्मचारी ने 12वीं और पौनी गाँव के बीएसएनएल मोबाइल टावरों की केबलें काट ली थी और साथ ही 18 बैटरी भी चुरा कर ले गए थे। ये कुछ चोर लोगों के पास से कुछ सामान जब्त किया गया है, जिसमें ये बीएसएनएल के टावर से बैटरी चुराते थे और इनके पास से 18 बैटरी जो है जब्त की गई है और कुछ तांबे के तार जिनका वजन लगभग 60 किलो है वो जब्त किया गया है। इनमें से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक कबाड़ी है जो कि खरीदने का काम करता था, मतीन, ये आटनेर का है। इसके अलावा 4 जो चोरी के आरोपी हैं उनमें से 2 12वीं के और 2 आटनेर के, इनको सभी को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। दतिया जिले की तहसील बडोनी में विवाह समारोह से 4,75,000 रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया था, जिसकी जानकारी पुलिस में दी गई है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता से चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें गठित की, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुखबिर से मिली सूचना पर विशांत सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वह गुप्ता जिगनी थाना प्रभारी की रही हैं। तो शादी के दौरान वहाँ पे एक अपराध घटित हुआ था। अगले दिन उन्होंने रिपोर्ट की थी कि रात को कमरा जो था जहाँ उनका बैग और सामान रखा हुआ था, वहाँ एक लड़का आया और वो खिड़की तोड़ के और बैग निकाल के ले गया, जिसमें 4,75,000 रुपये उनका एक आई कार्ड रखा था। क्योंकि बड़ी चोरी थी तो उसके बाद में उन्होंने पूरी टीम को अलर्ट किया। एडिशनल के हिसाब से लेकर के हमारी पूरी टीम इसमें लगी रही। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिला था। बाबा गुप्ता और रविंद्र, इन दोनों की संयुक्त टीम ने आसपास के सारे जिलों में तस्दीक कराई, जो फुटेज मिले थे उनको पहचान करवाया और जब मुखबिर से सूचना मिली कि इस फुटेज से मिलता हुआ एक अपराधी राजगढ़ की पचोर तहसील में कड़िया गांव है, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं करने वाले कुछ लड़के रहते हैं, तो वहाँ इन लोगों ने जाके दबिश दी। वहाँ से जो आरोपी विक्रांत सिसोदिया है उसको अरेस्ट किया है। उसके पास से 2.5 लाख रुपए और जो आई कार्ड चला गया था वो जब्त किया गया है। एमपी भारत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एमपी भारत के साथ। नमस्कार।